दोस्तों, वोट चोरी का मामला बिहार से होता हुआ अब उत्तर प्रदेश में पहुंच चुका है और यह मामला कोई छोटा मोटा नहीं है। यह मामला 18,000 वोट के उन एफिडेविट से जुड़ा हुआ है, वोट चोरी के उन एफिडेविट से जुड़ा हुआ है जिसका बड़ा खुलासा खुद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के कर्ता धर्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया। और उसके बाद उत्तर प्रदेश की पूरी ब्यूरोक्रेसी में, पूरी सियासत में हंगामा मचा हुआ है। क्या कुछ मामला है कि कैसे अब एक के बाद एक हर जिले से वोट चोरी के प्रमाण समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने रख रही है। क्या पूरा मामला है वो मैं आज आपको इस वीडियो में साथ दिखाऊंगा। साथ में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, बिहार में एसआईआर के नाम पर एनआरसी लागू करने का जो पूरा का पूरा खेल चल रहा था, उस पूरे खेल का एक तरीके से उस पूरे खेल को बड़ा झटका लगा है। अमित शाह के उस पूरे खेल को बड़ा झटका लगा है और वो झटका दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। कैसे झटका दिया है वो खबर मैं आपको बताऊंगा और साथ में बताऊंगा कि कैसे इस देश के भीतर केंद्र की मोदी सरकार राज्यों की विपक्षी सरकारों वाले राज्यों की विधानसभाओं को निष्क्रिय, निष्प्रभावी बनाने की पूरी साजिश कर रहे हैं। और उस साजिश को लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवाई, भूषण रामकृष्ण गवाई ने क्या कुछ बड़ा अल्टीमेटम दिया है केंद्र सरकार को चेताते हुए, यह भी मैं आपको बताऊंगा। तमाम सारी बड़ी खबरें हैं, सारी बातें बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में मचे उस घमासान की। दोस्तों, अखिलेश यादव ने जब वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया तो अखिलेश यादव ने उसी दिन एक बात कही थी और उन्होंने कहा था कि उन्होंने वोट चोरी पर, वोट काटने पर, वोटर आईडी कार्ड हटाने पर उन्होंने चुनाव आयोग को ऐसे 18,000 मामलों में शिकायत की है, एफिडेविट की बात कही है, एफिडेविट दिया है, शपथ पत्र दिया है कि हाँ भाई साहब ये दिक्कत है, हमने लिख के दिया है आपको। जो शपथ पत्र आप राहुल गांधी से मांग रहे हो, ऐसे 18,000 शपथ पत्र हम आपको पहले से दे के बैठे हैं, लेकिन अब आपका कोई जवाब नहीं आ रहा। और उस पर अब उस दौरान उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो डीएम तैनात थे, यानी कि चुनाव के वक्त जिन पर पूरा कंट्रोल चुनाव आयोग का आ जाता है, यानी कि वो एक तरीके से चुनाव आयोग के अधिकारी बनकर के काम करते हैं, उन डीएम की बिलबिलाहट समझ में आ रही है। क्या कुछ मामला है, अखिलेश यादव ने एक ट्वीट के जरिए पूरा का पूरा इसका एक तरीके से खुलासा कर दिया। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि डीएम लोगों ने से जनता का एक मासूम सा सवाल है, और वो सवाल ये है कि भाई साहब इतने सालों बाद आपको क्यों आप इसका जवाब दे रहे हैं, इतने सालों बाद जवाब क्यों दिया आपने, उस समय जवाब क्यों नहीं दिया जब सवाल पूछा गया था। अखिलेश यादव ने लिखा कि जिस तरीके से कासगंज, बाराबंकी और जौनपुर में डीएम ने हमारे 18,000 शपथ पत्रों के बारे में अचानक ये डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, जिलाधिकारी जो है वो सक्रिय हो गए हैं, उसने एक बात साबित कर दी कि चुनाव आयोग कह रहा है कि एफिडेविट की बात गलत है, मतलब एफिडेविट नहीं मिले, उनकी वो बात झूठी निकली। अगर कोई एफिडेविट नहीं मिला तो ये जिलाधिकारी लोग जवाब किस बात का ढूंढ रहे हैं, इतनी बेचैनी किस बात की है। अब सतही जवाब देकर के खाना पूर्ति करने वाले इन जिलाधिकारियों की संलिप्तता की भी जांच होनी चाहिए। कोर्ट जो है संज्ञान ले, चुनाव आयोग या डीएम में से कोई एक तो गलत है। और आखिर में एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लिखी, उन्होंने कहा कि जो लोग सीसीटीवी में पकड़े जा चुके हों और वही लोग अपने ही घपलों पर सफाई देंगे तो उस पर भरोसा कौन करेगा, विश्वास कौन करेगा। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव का उन्होंने एक तरीके से इशारों में हवाला किया। अखिलेश यादव का जवाब दरअसल ये तब आया जब समाजवादी पार्टी ने, दोस्तों, तमाम सारे ऐसे समाजवादी पार्टी की जिला इकाइयों ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी शुरू कर दी और सबूत पेश करने शुरू कर दिए। बाराबंकी से लेकर के, बाराबंकी में देखिए क्या हुआ था। बाराबंकी के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने बाकायदा तमाम सारे लोगों ने मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि कैसे एक उदाहरण देकर के उन्होंने बताया कि कैसे नसरीन बानो नाम की एक महिला जिसका वोट 2016 तक था, 2022 में वोट कट गया और जैसे चुनाव खत्म हुए वैसे जून में दोबारा संशोधित सूची में उसका नाम आ गया। यानी कि एक बड़ा खेल, चुनाव से पहले वोट काटो, चुनाव हो जाए फिर से वोट जोड़ दो, इस तरीके का एक बड़ा खेल चल रहा है और समाजवादी पार्टी ने इसका पूरा भंडाफोड़ किया। दैनिक भास्कर ने इसको हेडलाइन में बनाया, बाराबंकी की मतदाता सूची में गड़बड़ी का मामला, सपा ने डीएम से मांगा स्पष्टीकरण, एक ही व्यक्ति के नाम हटाने और जोड़ने पर सवाल। दोस्तों बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कमोवेश वही स्थिति कासगंज में देखने को मिली। अभी मैं वो सबूत भी आपको दिखाऊंगा जौनपुर से जुड़े हुए, जहां पर वोट काटे गए कुर्मी समाज के, बेनवंशी समाज के, तमाम सारे पाल समाज के वोट काटे गए। वो भी तस्वीरें अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर जारी की, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन इस बीच देखिए कासगंज के आम जनता जिनके वोट काटे गए वो लोग आ रहे हैं सामने, कह रहे हैं कि साहब मैं तो जिंदा हूं, हमको तो वोटर लिस्ट में मरा दिखा दिया गया, मार दिया गया। ये न्यूज 18 की हेडलाइन है, जरा पढ़िए, साहब मैं जिंदा हूं, अखिलेश यादव के ट्वीट से गरमाया माहौल, वोट चोरी के आरोप पर कासगंज डीएम ने क्या दिया जवाब। साफ तौर पर दोस्तों जब कासगंज के डीएम ने इस पर सतही जवाब दिया, उस पर अखिलेश यादव ने अपना वो ट्वीट करके बुरी तरीके से घेर दिया और कहा कि आप लोगों से पर अब जो है यकीन कौन करेगा, भरोसा कौन करेगा। उधर एक और मामला दोस्तों सामने, अखिलेश यादव ने कैसे सबूत दिए ये देखिए, बाकायदा सबूत के साथ। कुर्मी समाज के वोट की डकैती, शाहगंज जौनपुर की यह विधानसभा सीट है, इसके ये देखिए किस तरीके से कुर्मी और बेनवंशी और पाल समाज के वोटों की डकैती हुई, बाकायदा हेडलाइन के साथ समाजवादी पार्टी जारी कर रही है। एक और देखिए, ये मौर्य समाज के वोटरों के वोट काटे गए शाहगंज में। फिर ये मणियाहू विधानसभा में देखिए ईसीआई की डकैती, बताया गया कि जौनपुर की मणियाहू सीट सपा सिर्फ 1206 वोट मिले उसको। आप सोचिए कि मणियाहू में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 1206 वोट, ये स्थिति बन गई। तो आप ये समझिए अखिलेश यादव लगातार ये बात कह रहे हैं और इसी मुद्दे को अखिलेश यादव ने पीडीए से जोड़ दिया और कहा कि सिर्फ पीडीए के वोट जो है ये सरकार कटवा देती है। उधर समाजवादी पार्टी की आईटी सेल ने भी एक ट्वीट किया जिसमें उसने टीवी9 की एक खबर लगाई और उसमें बताया कि शाहगंज में कासगंज में भी अब किस तरीके से लोगों के नाम काटे गए। अमापुर 101 सीट है जो, वहां पर लोगों के नाम काट दिए गए। जुगेंद्र और प्रेम किशोर ने दावा किया कि उनको वोटर लिस्ट में मृत घोषित कर दिया गया और उसके बाद दोस्तों उनके नाम जो है काट दिए गए। यह बात साफ तौर पर कही गई। समाजवादी पार्टी आईटी सेल ने लिखा कि मतदाताओं का दावा है कि अखिलेश यादव जी ने वोटर लिस्ट से नाम काटने के जो प्रमाण प्रस्तुत किए और दावे किए वो सही हैं। चुनाव आयोग और डीएम ने जो दावे किए वो सारे के सारे गलत साबित हुए। साफ तौर पर दोस्तों इसमें यह बताया गया। अच्छा, इस पूरे मामले को लेकर के अखिलेश यादव का एक बयान सामने आया जिसमें अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस तरीके से आप अपने नाम को जुड़वाइए वोटर लिस्ट में। क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, वोटर लिस्ट से अगर वोट कटाओ किसी का, अगर कोई काट दे वोट वोटर लिस्ट से, तो पिछला जो वोट डाला था उस वोटर लिस्ट की कॉपी और इस चुनाव में जो वोट कटा उसकी फोटोकॉपी हमें दे देना आकर के। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं उस अधिकारी को जेल भेजने का काम हम लोग करेंगे। अच्छा, नाम जुड़वाने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत तगड़ा झटका दिया है इलेक्शन कमीशन को, एसआईआर की पूरी पोल खुल गई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान जो था उसको तगड़ा झटका दिया और उसमें साफ तौर पर कह दिया आधार कार्ड के जरिए कोई भी व्यक्ति अपना नाम वोटर लिस्ट में ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम दोनों तरीकों से कभी भी किसी भी वक्त जुड़वा सकता है। यह साफ तौर पर कही गई। न्यूज 24 ने बाकायदा इस खबर को ब्रेक किया जिसमें यह बताया गया कि 11 दस्तावेजों के साथ आधार को भी अब इलेक्शन कमीशन को मान्यता देनी होगी जो पहले नहीं दी थी उसने। बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये बड़ा
बयान जारी किया दोस्तों। दैनिक भास्कर ने भी यही हेडलाइन डाली और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति है, फॉर्म को फिजिकली जमा करना जरूरी नहीं। साफ तौर पर कह दिया कि अब आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से जमा करिए अपना फॉर्म, वोटर लिस्ट वाला, आप आधार कार्ड उसमें लगा दीजिए, आपका मान्य होगा। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है दोस्तों। अजय झा लिखते हैं कि बिहार एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर किए गए लोगों को मतदाता सूची में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अनुमति दे दी है। साथ ही फिजिकल फॉर्म अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि 11 दस्तावेजों में से कोई भी या आधार कार्ड भी जमा किया जा सकता है। इससे पहले आधार कार्ड को मान्यता नहीं दी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, और यह अपने आप में बड़ा झटका है। झटका कैसे? झटका अमित शाह के एनआरसी लागू किए जाने के, चोर दरवाजे से लागू किए जाने के उस साजिश को भी लगा है। और यह बात मैं नहीं कह रहा, ये बात संजय कुमार अपने ट्विटर हैंडल पर लिख रहे हैं। वो लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज बिहार मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण में आधार कार्ड को मान्यता दे करके एसआईआर की हवा निकाल दी। एसआईआर के बहाने देश भर में अमित शाह की एनआरसी करने की मंशा अब धरी की धरी रह गई। आधार कार्ड को मान्यता मिलने से बाकी प्रदेशों के लोग भी अब आधार कार्ड को अपनी पहचान के रूप में जमा कर सकेंगे। आधार कार्ड जमा कर अपने वोट को ऑफलाइन या ऑनलाइन जुड़वा सकते हैं। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया और उसके बाद इस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वोट चोरी पर जब भारतीय जनता पार्टी के नेता और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फंसने लगा है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के घर के बाहर अब अधजले फर्जी वोटर आईडी कार्ड भी मिलने शुरू हो गए। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से आने वाले केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक की। वीरेंद्र कुमार खटीक के बंगले के पास 43 अधजले वोटर आईडी कार्ड बरामद किए गए हैं। ये जो ट्विटर हैंडल है काश नाम का, उसके माध्यम से मैं खबर आपको बता रहा हूं, जिसमें यह दावा किया गया कि मंत्री जी के बंगले के पास अधजले 43 वोटर आईडी कार्ड जो है बरामद किए गए। उधर सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने तमिलनाडु में गवर्नर के द्वारा फंसा करके रखे गए, महीनों तक सालों तक फंसा करके रखे गए तमाम सारे बिल और विधेयकों को पास नहीं किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मोदी सरकार को बहुत खरी खरी सुनाई है। ये जरा हेडलाइन देखिए। Should SC sit powerless as governor blocks bill? क्या जब गवर्नर तमाम सारे बिल्स को ब्लॉक करके बैठा हो तो क्या सुप्रीम कोर्ट को मूकदर्शक बन जाना चाहिए? इस तरीके का सवाल किया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने केंद्र की मोदी सरकार से। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा और मोदी सरकार से पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक होने की अपनी भूमिका को अब खत्म कर देना चाहिए, निलंबित कर देना चाहिए क्या, या फिर उसको बेबसी में बैठ करके ये सब देखते रहना चाहिए? जबकि राज्यपाल, राज्यों के जो राज्यपाल हैं, वो सालों साल तक विधानसभा द्वारा जारी किए गए तमाम सारे बिलों को फंसाए रखते हैं, लटकाए रखते हैं। इससे सीधे तौर पर विधानसभा जो होती है, उसके जो फैसले होते हैं वो निष्प्रभावी हो जाते हैं और लोकतांत्रिक इच्छा शक्ति का ह्रास होता है। साफ तौर पर बड़ी प्रतिक्रिया और कड़ी प्रतिक्रिया जो है मोदी सरकार के खिलाफ दी है। इस पर रागिनी नायक ने यह हेडलाइन ट्वीट करते हुए लिखा कि यदि गवर्नर बिलों का अवरोध करे तो क्या सुप्रीम कोर्ट को मूक दर्शक बनकर बैठे रहना चाहिए? एक बार फिर मुख्य न्यायाधीश ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सरकार और उसके द्वारा नियुक्त राज्यपालों को आड़े हाथों लिया। तो इस तरीके से मोदी सरकार और इलेक्शन कमीशन दोनों का फर्जीवाड़ा हर बढ़ते एक दिन के साथ, हर गुजरते एक दिन के साथ सामने आ रहा है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।